So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss view model. In this lecture, we will understand what is the role of view model and how we can use the view model and in what conditions it is necessary to use view model. So in real-time application, a single model object may not contain all the data required for a view. So let's say रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर हो सकता है जो आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है, यानी मॉडल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वो सारा डेटा अवेलेबल नहीं हो जो कि एक व्यू को चाहिए. लेट्स से आपका व्यू जो है वो दो मॉडल से डेटा चाहता है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ द व्यू मॉडल, और इन सच सिचुएशंस के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है व्यू मॉडल को. In simple words, we can say that a view model in a ASP.NET Core MVC is a model that contains more than one model data required for a particular view. And in simple terms, we can say that कि view model क्या है? एक ऐसा मॉडल जो हम जिसके अंदर एक से ज़्यादा मॉडल का डेटा जो है वो कंबाइन कर देते हैं, ठीक है. कंबाइनिंग मल्टीपल मॉडल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल व्यू मॉडल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अस बेटर ऑप्टिमाइजेशन. लेट्स से कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के साथ हमारे पास उसकी डिपार्टमेंट्स की भी डिटेल्स है, ठीक है. तो हम एक ही पेज के ऊपर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी दिखाना चाहते हैं और एम्प्लॉय की जो है वो हम एम्प्लॉय की भी डिटेल्स दिखाना चाहते हैं. तो इन दैट केस वी नीड टू मॉडल्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी हमें दो मॉडल का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सिंगल ऑब्जेक्ट पास करते हैं, यानी तो फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें एक एक्स्ट्रा व्यू मॉडल बनाना पड़ता है और उस व्यू मॉडल को जो है उसकी मदद से जो है वो हम दो मॉडल्स का जो डेटा है कंबाइन करके एक पर्टिकुलर व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं. So let's understand this view model with this example. Let's say we have a student model 1, and we have a student address model, that is model 2. So now we want to combinedly show the data in one view, यानी हमारे पास इन दोनों मॉडल से डेटा को कंबाइन करके हम एक सिंगल व्यू के ऊपर दिखाना चाहते हैं. या फिर हो सकता है कि इसके बाद एक और हमारे पास मॉडल हो, हम तीन मॉडल से डेटा कंबाइन करके एक मॉडल पर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है. तो इन सच सिचुएशन वी नीड व्यू मॉडल. तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सेपरेट मॉडल बनाएंगे और जिसको हम कहेंगे व्यू मॉडल, यानी वो सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, वो एक पर्टिकुलर व्यू मॉडल बनाया गया है, यानी उस पर्टिकुलर व्यू के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमें एक ही पेज के ऊपर स्टूडेंट की जो है वो डिटेल्स भी दिखानी है और स्टूडेंट का एड्रेस भी दिखाना है. सो नाउ for that particular for that particular view we are creating a view model, ठीक है, यानी ये जो मॉडल बन रहा है उस पर्टिकुलर व्यू के लिए बन रहा है. तो मकसद क्या होगा कि हम एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल के अंदर इन दोनों मॉडल्स के ऑब्जेक्ट को कॉल कर देंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर देंगे, और इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड करनी है तो वो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ उस व्यू के अंदर बाइंड कर देंगे, और देन वी आर गोइंग टू यूज़ दी दैट व्यू मॉडल ऑन दैट व्यू. यानी वो मॉडल फिर जो है वो, अब हम इस मॉडल को यूज़ नहीं करेंगे, यानी मॉडल 1 और मॉडल 2 को यूज़ नहीं करेंगे. अब जो हम व्यू के ऊपर मॉडल यूज़ करेंगे दैट विल बी दी व्यू मॉडल दैट वी हैव डिफाइंड यूजिंग दीज मॉडल्स, ठीक है. तो हम अब क्या करेंगे कि हम वो एक नया मॉडल बनाकर उसको यूज़ करेंगे अपने व्यू के ऊपर, और वो मॉडल कहलाएगा व्यू मॉडल, ठीक है. सो अब इसको प्रैक्टिकली करके हम समझने की कोशिश करते हैं. So you can see we have a model, we have so this is the same project that we have discussed earlier. So now I'm going to create a model class, ठीक है. So आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक मॉडल की क्लास है, ठीक है. So आप यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करो कि मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, और एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, ठीक है. लेट्स से आई हैव another model that is let's say make a class, or let's make this a department model. So this is the department model, and let's say we have a public integer department id get and set. So here we have only two properties, that is department name and department id. So here what I am going to, okay, so here space नहीं आएगा. So यहाँ पर आते हैं, let's add another property string.
Let's name this department name and get and set. Okay, so now you can see that we have two models. One is the employee model, another one is the department model. So now we want to combine the data of these two models in a single model. So what we have to do, we will create another model, सही है, और यहाँ पर आएंगे एक मॉडल क्लास बनाएंगे और लेट्स से हम इसको नाम देते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल. ठीक है, तो हमने एक यहाँ पर आके बोला कि हमारे पास एक और क्लास है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एम्प्लॉय व्यू डिटेल्स मॉडल. ठीक है, सो नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें उस दोनों मॉडल की, यानी जो मॉडल वन है हमारा एम्प्लॉय का मॉडल, और दूसरा जो हमारा मॉडल है कौन सा, हमारे पास जो दूसरा हमारा मॉडल है कौन सा, वो जो डिपार्टमेंट का मॉडल है, उन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करना है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर, let's because we are going to target these model, so first of all we have to use the namespace, and namespace is employee test app dot model. So we are going to use the models. So first of all let's create a property public employee emp, and so we are calling the employee object here. ठीक है, and we also need department model here. So let's say depart get and set, and but by doing this what we are saying कि हमारे पास जो एम्प्लॉय के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, वो हम यहाँ पर डायरेक्टली इनरोल करवा रहे हैं, डायरेक्टली कॉल करवा रहे हैं. सो नाउ लेट्स से कि हमारे पास ये तो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज आ गई, यहाँ से डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज आ गई इस मॉडल के ऊपर. लेट्स से हम कोई और भी वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास क्या था, हमारे पास हेडर था और टाइटल की प्रॉपर्टी थी. अब वो स्ट्रांगली टाइप नहीं थी, वो लूजली टाइप, यानी उनको हम व्यू बैक के थ्रू पास कर रहे थे. तो वो भी हम इस, क्योंकि हम जब व्यू मॉडल बना रहे हैं, जब दो मॉडल से डेटा लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको भी हम एज अ यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी की तरह डिफाइन कर सकते हैं. तो लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग टाइटल गेट एंड सेट. सही है, तो मैंने यहाँ पर गेट सेट लगाकर और इसको भी यहाँ से एक और प्रॉपर्टी बना देता हूँ और उस प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं header. So now you can see I have defined a new model, that is the view model, that is using the model 1 employee property and model 2 department properties. So here we have also defined two extra properties. One is the title property, another one is the header property. So now let's move towards the employee controller, and we will be going to create another, let's say this is the previous example that we have done. So now I'm going to create another action method I action result, and let's say मैं यहाँ पर कहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूँ employee details. ठीक है, first one is the details, or this one is the employee details. So now what we are going to do here, so first of all I'm going to add properties here. ठीक है, so now here let's say first of all I'm going to call the employee model, and emp equals to new, and I will create a new employee and pass some values to that employee. So let's say we have the employee id, and employee id equals to 1. Then we have the employee name, and let's name this Ahmed, and then we have another property that is the gender, and we say gender equals to male, and then we have the another property that is city, and city equals to Hyderabad. So this is the employee object. Similarly here I am going to call the department object, and let's say depart, and we have only two values to pass in the department, so let's pass this. So let's say department id equals to 1 comma department name equals to hr. So you can see we have passed the values to the model object, department model object, and the employee model object. So now because
we don't want to separately use these models, so we want to यूज दी व्यू मॉडल, ठीक है। और व्यू मॉडल क्या कर रहा है, वो इस दोनों मॉडल्स का जो डेटा है वो रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे किसका, स्टूडेंट, अब जो हमने व्यू मॉडल बनाया। तो व्यू मॉडल का नाम क्या था हमारे, एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल। और लेट्स से उसको हम एक नाम दे देते हैं EMP व्यू, ठीक है। और इक्वल्स टू न्यू एंड एम्प्लॉय। अब यहाँ पर जिस तरह से ऊपर वाले मॉडल्स को वैल्यू पास कर रहे थे, अब इस व्यू को भी, मॉडल को भी हम वैल्यू पास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है EMP, यानी यहाँ पर एम्प्लॉय का मॉडल पास कर देंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ी सी ये चेंजेस कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं EMP1 देता हूँ और इसको मैं डिपार्टमेंट 1 देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस आ जाए, ठीक है। इसको EMP1 करते हैं, कॉमा, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो डिपार्टमेंट की है और वो उसकी वैल्यूज हमें कहाँ से मिल रही है, डिपार्टमेंट 1 से, ठीक है। देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द टाइटल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने टाइटल दिया दैट इज द एम्प्लॉय व्यू मॉडल, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइटल चेंज कर रहा हूँ, व्यू मॉडल डिटेल्स पेज, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर आकर इसके हेडर में यहाँ पर मैं दे देता हूँ एम्प्लॉयज एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। सो नाउ after passing this value to the employee view model, so now यहाँ पर आकर हम यहाँ पर बोलेंगे return view and in the view we will pass this object, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट अब हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉयज़ को वैल्यूज़ दी, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मैंने वैल्यू बनाई, यानी ऑब्जेक्ट बनाया, उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करी। और फिर ये जो हमने सेपरेटली एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को वैल्यूज़ प्रोवाइड करी हैं वो हमने व्यू मॉडल को पास करी, क्योंकि हमने व्यू मॉडल के अंदर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ किया था। और यहाँ पर आके हमने दो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी बनाई थी, एक टाइटल की और एक हेडर की, तो उनको भी यहाँ से हमने वैल्यूज़ पास कर दी। अब उसके बाद व्हाट वी नीड अ व्यू। सो मैं यहाँ से जाता हूँ और एक व्यू ऐड करवाता हूँ। सो नाउ इस व्यू के ऊपर हमें सबसे पहले मॉडल डायरेक्टिव को यूज़ करना है, ठीक है। नेम स्पेस है हमारा एम्प्लॉय टेस्ट ऐप मॉडल्स। और अब हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है, हमें डिपार्टमेंट एम्प्लॉय यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू मॉडल, क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है। सो अब हमें इसको यूज़ करना है और इसका ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे रिसीव होगा और अब हमें इसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। और अब आपको पता है कि हमने जो टाइटल है वो एज अ प्रॉपर्टी पास किया है स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू से। तो अब यहाँ पर हम @मॉडल, जो हमारे पास मॉडल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है डायरेक्टिव, और उसको यूज़ करेंगे। सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग द टाइटल प्रॉपर्टी हेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले करवाते हैं, बॉडी में आते हैं, लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड अ हेडिंग एंड लेट्स call the header property. Here I am going to use the HR, and now here I am going to use another heading, and I will display the employee details here from that व्यू मॉडल, ठीक है। सो यहाँ पर इस व्यू मॉडल से अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से p टैग स्टार्ट करता हूँ और मेरे पास एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है। और यहाँ से मैं लिखता हूँ @model डॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल डॉट, फिर हमारे पास एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पर आकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, नेम को एक्सेस करना है तो यहाँ से नेम को एक्सेस किया, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आके मैंने कहा भाई एम्प्लॉय की जेंडर की वैल्यू दिखानी है और यहाँ पर उसकी सिटी हमें प्रेजेंट करवानी है। तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हो इंटेलिजेंस वगैरह भी हमारे पास आ रही है, कंट्रोल सेट। और मैं यहाँ पर आकर EMP डॉट, यहाँ पर मुझे जेंडर शो करवाना है तो जेंडर, और यहाँ पर मुझे शो करवाना है सिटी को,
तो यहाँ पर मैंने सिटी। तो ये तो आ गया आपके पास सिंपली एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से, यानी एम्प्लॉय की जो मॉडल क्लास थी उससे डेटा आ गया। सो नाउ लेट्स सी, यू वांट टू डिस्प्ले एन डिस्प्ले द डिपार्टमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की डिटेल्स के लिए भी आप वो भी यहाँ पे शो करना चाहते हो, क्योंकि आपने वो व्यू मॉडल के अंदर ऐड करवाई है। तो यहाँ पर आके मैं एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ H3 की, और यहाँ पे बोलता हूँ डिपार्टमेंट डिटेल्स, डिपार्टमेंट डिटेल्स। और यहाँ पर आकर अब मैं ये दो, क्योंकि डिपार्टमेंट की आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम है, तो जस्ट मैं यहाँ पर आकर बोल देता हूँ डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पर आकर बल्कि इधर डिपार्टमेंट का नेम दिखाएंगे, और हेयर आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। सो यहाँ पर आता हूँ, अब मुझे EMP नहीं, अब मुझे डिपार्टमेंट को कॉल करना है, तो डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आई डी हेयर एंड, और यहाँ पर आकर मुझे कॉल करना है मॉडल डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो कि मैंने एक व्यू मॉडल बनाया, और उस व्यू मॉडल की मदद से मैंने दो मॉडल्स के डेटा को कंबाइन किया, और उसके अंदर और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया, और फिर मैंने उसको एज सिंगल व्यू के ऊपर कॉल कर लिया, ठीक है। सो अब इसको हम रन करते हैं और लेट्स चेक द रिजल्ट। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, एम्प्लॉय का हमारे पास यहाँ पर कंट्रोलर है, और मेथड का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। सो यू कैन सी कि हमारे पास ये आपका सिंगल व्यू है, जिसके ऊपर अब ये एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स भी आ रही हैं, और यहाँ पर डिपार्टमेंट की भी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर नोटिस करो तो ऊपर ये टाइटल भी आ रहा है, एम्प्लॉय व्यू मॉडल डिटेल्स पेज, क्योंकि टाइटल में हमने क्या पास किया था, एम्प्लॉय व्यू मॉडल डिटेल पेज पास किया था। और आप यहाँ पर देखो हेडर के अंदर हमने क्या पास किया था, एम्प्लॉय डिटेल्स, तो हेडर के अंदर हमें एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, तो आपके पास ये जितना भी डेटा हमने यूज़ किया है, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी स्ट्रांगली टाइप हैं, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर स्ट्रांगली टाइप व्यू के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए व्यू मॉडल को यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।